हेलो गाइस, मैं नीलेश प्रसाद आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा वीडियो है क्लास 10th और लोकवाणी का जो बुक है उसका सेकंड पार्ट, उसका जो चौथा चैप्टर है दो गजलें, इसके बारे में हम आज हिंदी में इसका अनुवाद समझेंगे। और यहाँ पे जो दो गजलें हैं उनके जो राइटर है वो है राजेश रेड्डी जी। तो सबसे पहले हम लोग राजेश रेड्डी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि यहाँ पे उनके बारे जन्म के बारे में बताया गया है, उनके परिचय के बारे में बताया गया है कि वो किस तरह के कवि थे, और भी सब चीजों के बारे में यहाँ पे दर्शाया गया है कि उनका पालन पोषण कहाँ हुआ है, उन्होंने शिक्षा कहाँ पे ग्रहण की है, सभी चीजों को यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे उनकी कुछ प्रमुख कृतियों को भी दर्शाया गया है कि उनके द्वारा क्या विशेष लिखा गया है। उसके बाद यहाँ पे जो राजेश रेड्डी है उन्होंने दो गजलें, इसका टाइटल क्यों दिया है ये आपने कभी सोचा है? तो यहाँ पे जो भी अगर टाइटल दिया जाता है वो नीचे कविता हो, गजल हो या पाठ हो, उसके आधार पर ही वो टाइटल दिया जाता है। तो यहाँ पे जो दो गजलें हैं ये टाइटल क्यों रखा गया है इसके बारे में हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं। उसके बाद जो हमारा ये गजलें हैं उनको, ये जो गजलें हैं उनको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे जो दो गजलें हैं इसका मतलब क्या है? ये एक गजल है, समान रूप से आपको ये पहले तो समझना होगा। ठीक है, और इस गजल के द्वारा कवि क्या कहते हैं कि व्यक्ति को कोई भी कार्य करने से पहले अपने आप में जोश, उत्साह, आत्मविश्वास आदि का निर्माण करना चाहिए। ठीक है, यानी इसके अंदर, ये पाठ के अंदर उन्होंने क्या समझाया है उसके बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर हम लोग देखेंगे। और व्यक्ति को कोई भी कार्य करने से पहले अपनी आंखों में जिंदगी को पढ़ लेना चाहिए। खुद के अनुभवों से प्राप्त ज्ञान के बिना कार्य की पूर्ति नहीं होती। जीवन में संयम और धर्म का बहुत बड़ा महत्व होता है और यह मानव की भलाई की कामना रखता है। व्यक्ति को दूसरों से अपेक्षा रखने के बजाय स्वयं आत्मनिर्भर होना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को हमेशा ऐसी बोली बोलनी चाहिए जिससे सबके साथ आसानी से कन्वर्सेशन यानी बातचीत हो सके। ठीक है, यानी आपको ऊंची स्वर में या फिर कटु स्वर में बात नहीं करना चाहिए। और इस गजल के माध्यम से कवि ये भी कहते हैं कि व्यक्ति दुख, तकलीफ और परेशानियों से चारों ओर से घिर चुका है। दुनिया हो या समाज हो, उसे पकड़कर व्यक्ति की बचपन जैसी मासूमियत खोने लगी है और फिर भी उसकी महत्वाकांक्षा है पूरी नहीं होती है। वह अपनी ही जिंदगी में कैद हो गया है और वह मुक्त भी पाना चाहता है और इच्छाओं को भी नष्ट करना नहीं चाहता। तो यहाँ पे उन्होंने ये जो पूरा गजल है उसको यहाँ पे उन्होंने एक पंक्तियों में समझा दिया है कि एक्चुअली में जो मनुष्य है, आजकल का मनुष्य किस तरह से हो गया है। अभी हम लोग यहाँ पे जो स्टेप बाय स्टेप है इस गजल को समझते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक एक स्टेप को यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा जो पहला गजल है, पहली जो पंक्ति है उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या कहा है वो हम लोग देखते हैं कि पहले एक आसमान पैदा कर, फिर पेड़ों में उड़ान पैदा कर। उस पहले एक आसमान पैदा कर, फिर पैरों में उड़ान पैदा कर। तो इसका जो अर्थ है, इसका जो भावार्थ होगा कि व्यक्ति को कोई भी अगर कार्य कर रहा है पहले अपने आप में जोश होना चाहिए। यानी अगर आप कोई भी कार्य सोचते हो तो आपके अंदर उस कार्य को करने के लिए एक अंदर से होना चाहिए कि हाँ मैं वो कार्य कर सकता हूँ। उत्साह होना चाहिए आदमी के अंदर, आत्मविश्वास से भरपूर होना चाहिए। और इसीलिए जो इसके राइटर है राजेश रेड्डी जी, वो कहते हैं कि अगर अपने पैरों में, अगर हमारे पैरों का मतलब होता है यहाँ पे, अगर हमारे मन में अगर हौसला है, अगर हमारे मन में उत्साह है, आत्मविश्वास है, तो हम पहले आसमान यानी सकारात्मक परिस्थिति हम क्या कर सकते हैं, अपने अंदर उत्पन्न कर सकते हैं। और इसी सकारात्मक परिस्थिति यानी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ वह और आत्मविश्वास के साथ हम व्यक्ति सफलता की ऊंची मंजिल हासिल कर सकता है। अगर उसके अंदर ये आत्मविश्वास नहीं है, ठीक है, अगर उसके अंदर पॉजिटिविटी नहीं है तो वो कभी भी ऊंची मंजिल, ऊंची यानी सक्सेस को हासिल नहीं कर सकता है। दूसरा यहाँ पे जो दूसरी पंक्ति है उसको यहाँ पे कहा गया है कि अपनी आंखों में जिंदगी को पढ़, अपने अनुभव से ज्ञान पैदा कर। तो इसका जो भावार्थ है वो इस प्रकार है कि व्यक्ति को कोई भी अगर कार्य करने से पहले अपनी आंखों में जिंदगी को पढ़ लेना चाहिए। इसका जो मतलब होता है कि स्वयं के अनुभव से जो प्राप्त ज्ञान है उसके बिना कार्य पूर्ण नहीं होता। यानी जब तक आप कोई कार्य शुरू नहीं करते, अगर आपको उसके अंदर एक बार असफलता भी मिलती है उसके बावजूद भी आपको वो कार्य छोड़ना नहीं है, आपको उस कार्य में हमेशा कार्यरत रहना है और उस कार्य को करते रहना है।
तभी व्यक्ति क्या होगा, समृद्ध होगा और बेहतर बन के निखरेगा। और अनुभव से ही, यानी जिस तरह से आदमी अगर काम करते रहता है तो उसको एक्सपीरियंस से ही वो आदमी बहुत अच्छा एक निखर के उभर के आता है। यही बात वहां पे कवि ने कही है। और जितना आदमी के पास ज्ञान का भंडार होता है उतना ही आदमी को अनुभवों के द्वारा ही व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, यानी अगर जब तक आप उस फील्ड में नहीं जाओगे, जब तक आप कार्य कोई नहीं करोगे, तब तक आपको किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं मिलेगा, किसी प्रकार का कोई नॉलेज नहीं मिलने वाला है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे जो तीसरी पंक्ति है इसके अंदर क्या कहा है उसको देखते हैं। सब्र के पेड़ पर लगेंगे फल, सोच में इम्तिनान पैदा कर। तो इसका जो मतलब होता है कि जीवन में यहाँ पे कवि ने क्या कहा है कि जीवन में संयम और धैर्य का बहुत बड़ा महत्व होता है। यानी अगर आपको जीवन में सफल होना है या सक्सेस होना है तो आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। पेशेंस बहुत जरूरी होता है, सब्र होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, और धैर्य भी होना बहुत जरूरी होता है। अगर ये दोनों चीजें अगर किसी इंसान के अंदर है तो वो भले ही थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन वो सक्सेस जरूर होगा। तो ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपके अंदर पेशेंस है, धैर्य है, तो आदमी सक्सेस होगा ही होगा। और ये दोनों जो चीजें हैं, बिना मनुष्य को मनचाहे फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। अगर जब तक मनुष्य के अंदर संयम नहीं है, धैर्य नहीं है, तो उसको किसी भी फल की प्राप्ति नहीं हो सकती, यानी वो अपनी मंजिल पे आसानी से पहुंच नहीं सकता। और ये भी कहा जाता है कि जो सब्र है, सब्र का फल मीठा होता है। आपने ये बहुत लोगों से सुना होगा कि सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है, यानी इंतजार करो और टाइम के साथ सब सही हो जाएगा। तो इसका जो अर्थ है वही होता है कि सब्र के साथ जो फल है वो मीठा होता है। और धैर्य और संयम से आज नहीं तो कल सब्र का फल जरूर मिलता है। अगर आप में पेशेंस रखोगे, अपने कार्य करते रहोगे, तो भले ही आपको सफलता लेट से मिलेगी लेकिन मिलेगी जरूर। और इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि व्यक्ति की सोच में भी ये होना चाहिए, एक धैर्य होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए और उसको अपने आप पे तसल्ली होनी चाहिए। और उसे कोई भी कार्य करने से पहले तसल्ली से सोचना चाहिए। यानी अगर आप कोई भी कार्य शुरू करते हो तो यही नहीं कि हाँ मेरे को ये काम करना है तो उसी दिन से डायरेक्ट शुरू कर दिया, बिना कोई योजना बनाए, बिना कोई आइडिया लिए, बिना कोई प्लान किए। तो इस तरह से आप उसके अंदर सक्सेस नहीं हो सकते। यहाँ पे जो नेक्स्ट पंक्ति है उसके अंदर कवि क्या कहते हैं इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ए खुदा जिसमें भी सके इंसान कोई ऐसा जहान पैदा कर। तो यहाँ पे जो कवि है इंसान का क्या करना चाहते हैं, भला करना चाहते हैं। वह नहीं चाहता कि इंसान दुख दर्द में अपना जीवन व्यतीत करे। यानी आज के जीवन में जो इंसान है, इंसान के ऊपर बहुत सारा टेंशन रहता है और उसी टेंशन के कारण जो इंसान है बहुत ज्यादा दुखी रहता है। ठीक है, वो टेंशन बहुत चीजों का होता है, घर का टेंशन हो गया, पैसों का टेंशन हो गया, फिर बाहर का टेंशन हो गया। हर तरह से आदमी के ऊपर कोई ना कोई चिंता की बात है ही है। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि इंसान के जीवन में अगर खुशहाली आए, अगर कवि ईश्वर से ऐसे सुंदर संसार की कामना करता है तो व्यक्ति सुख चैन के साथ अपना जीवन जी सकता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट पंक्ति है, नेक्स्ट पंक्ति में उन्होंने क्या कहा है, तूने बख्शी है जिंदगी, तू ही जिंदगी में जान पैदा कर। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो अर्थ है कि पहली बात तो जो कवि है वो क्या करना चाहते हैं, सभी मनुष्य की भलाई सोचना चाहते हैं। यह हमने पहले भी देखा। ठीक है, और वह ईश्वर से भी प्रार्थना करते हैं कि जितना भी दुख दर्द है इस दुनिया में वो क्या करे, उसको कम कर दे। और वो भी चाहते हैं कि जिंदगी में जान भरने का जो कार्य है वो जिंदगी में जिंदा दिली निर्माण कर, ताकि लोग इस जिंदगी में सफर का आनंद ले सके। और ये सब वो किससे करते हैं, प्रार्थना करते हैं, गॉड से प्रार्थना करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट पंक्ति है उसके अंदर क्या कहा गया है उसको भी देख लेते हैं। छोड़ दुनिया से छांव की उम्मीद, दुख में एक सायबान पैदा कर। तो यहाँ पे जो इसका अर्थ है वो इसका अर्थ है कि व्यक्ति को जीवन में किसी से भी कोई भी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। और ये बात सिर्फ यहाँ पे पढ़ने योग्य नहीं है बल्कि ये अमल भी करना चाहिए। अगर आप जब तक खुद पे मेहनत नहीं करते, अगर आप जब तक खुद के लिए काम नहीं करते, तब तक दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि आपको सफल कर सके। जब तक आप खुद से अपने लिए मेहनत नहीं करोगे तब तक आप सफल नहीं हो सकते। ये बात यहाँ पे कवि ने साफ साफ कही है। और व्यक्ति को दूसरों से उम्मीद रखने के बजाय स्वयं आत्मनिर्भर होना चाहिए,
व्यक्ति को दूसरों से सहायता की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, बल्कि स्वयं की प्रकाशित होकर स्वयं की जिंदगी को उज्जवल बनाना चाहिए और दूसरों से छांव की अपेक्षा रखने के बजाय स्वयं ही साहिबान बनकर खुद को और दूसरों के जीवन में छांव उत्पन्न करना चाहिए। तो ये बात आपको समझ गई होगी कि किस तरह से आप किसी और से उम्मीद नहीं रख सकते कि दूसरा कोई आपके जीवन को बेहतर बना सकता है। तो आपके जीवन को अगर बेहतर बनाना है तो वह स्वयं आप ही कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट पंक्ति है उसके अंदर क्या कहा गया है उसको भी देख लेते हैं। दिल से निकले दिलों में बस जाए, ऐसी आशा जुबान पैदा कर। तो इसका जो मतलब होता है, इसका जो अर्थ होता है कि व्यक्ति की वाणी सरल, सहज और मीठी होनी चाहिए, ठीक है। यानी अगर व्यक्ति को कोई अच्छा व्यक्ति बोलता है तो आप अगर उसकी बात सुनोगे तो आपको थोड़ा भी बुरा नहीं लगेगा, ठीक है। यानी उसके बोलने का ढंग, उससे बात करने का ढंग, ये सभी चीजें ये सभी चीजें उसकी बहुत ज्यादा सरल होती है, जिससे आदमी उससे बात करना चाहता है, उससे आदमी बोर नहीं होता है। तो उसी तरह से अपनी भी पहचान बनानी चाहिए कि लोग आपसे दूर ना भागे, ठीक है। और बोलने वाले शब्द दिल से निकलने चाहिए, यानी आपको गलत गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। आपको जो हार्श वर्ड होते हैं यानी जिससे दूसरों को परेशानी हो, वर्ड सुन के वैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि वह इस प्रकार वाणी का प्रयोग करेगा तो निश्चित ही वह दूसरों की निगाहों में और दिलों में आसानी से जगह प्राप्त कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके बोलने का भी प्रभाव दूसरों के ऊपर बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये आपको समझना होगा। उसके बाद यहाँ पे जो आगे की पंक्ति है कि यहाँ पर शख्स हर पल हासिल होने से डरता है, खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका अर्थ है, इसका अर्थ ये है कि कवि इसमें साफ साफ कहते हैं कि इंसान अपनी मृत्यु से सदा भयभीत होता है। यानी सभी इंसान को पता है कि उसका जो जीवन है एक ना एक दिन खत्म होने वाला है। उसके बावजूद भी जो इंसान है वो मरने से बहुत डरता है, वो कभी नहीं चाहता कि वो मरे। तो ये एक दुनिया की सच्चाई भी है कि इंसान मरने वाला है, लेकिन वो खुद नहीं चाहता कि वो कभी मरे। तो ये भी एक बहुत सोचने वाली बात है। और ये भी कहते हैं कि अपने ऊपर होने वाले हादसों और अपवादों से वो डरता है। यानी इंसान क्या सोचता है कि दूसरों के ऊपर कोई हमला हो जाए, दूसरों के साथ कोई घटना हो जाए चलेगा, लेकिन मेरे साथ ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। और आखिर इंसान मिट्टी से ही तो बना है, एक खिलौना है और उसे एक दिन मिट्टी में ही वापस मर के जाना है और उधर ही नष्ट होना है, ठीक है। तो ये बात आपको समझनी होगी कि आदमी हमेशा अपने बारे में ही सोचता है, दूसरों के बारे में वो बहुत कम सोचता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो दूसरी पंक्ति है कि मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देखकर दुनिया बड़ा होने से डरता है। तो इसका जो अर्थ है कि बचपन की जो मासूमियत होती है सभी को प्यारी और अच्छी लगती है। ये आपने खुद अनुभव किया होगा कि बचपन में लोग कितना प्यार करते हैं। अभी भी आप किसी बच्चे को देखते होंगे तो उस बच्चे के साथ लोग बहुत अच्छे से पेश आते हैं और उसे कोई भी भूलना नहीं चाहता। हर व्यक्ति के दिल में कहीं ना कहीं बचपन छिपा रहता है, लेकिन बड़ों की दुनिया जो दुख और तकलीफों से भरी है और उसे देखकर वो अपने बचपन को कहीं ना कहीं बचाए रखना चाहता है। वह बड़ों की दुनिया के साथ बड़ा होना नहीं चाहता, क्योंकि बड़ों की दुनिया में मासूमियत नहीं है, ठीक है। तो इंसान क्यों डरता है बचपन को खोने से, ये आपने साफ साफ समझ लिया कि एक बार अगर बचपन चले गया तो इंसान कभी भी वो बचपन जैसी जिंदगी को वापस जी नहीं सकता। लोग कहते हैं कि बुढ़ापा आने पर बचपन वापस लौट आता है, लेकिन वो सिर्फ कहने की बातें हैं। बचपन में आप जिस तरह से खुल के जी सकते हैं उस तरह से आप बुढ़ापे में नहीं जी सकते। सिर्फ आपका जो दिमाग है वो बचपन सा हो जाता है, यानी आपके सोचने की समझने की जो क्षमता है वह बचपन जैसी हो जाती है, लेकिन जो आपका शरीर है वह धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज नहीं है। तो इसीलिए कहा गया है कि एक बार अगर आपका बचपन चले गया तो आप उसे कभी भी हासिल नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट पंक्ति है उसमें उन्होंने क्या कहा है उसके बारे में देखते हैं। न बस में जिंदगी इसके, न काबू मौत पर इसका, मगर इंसान फिर भी कब खुदा होने से डरता है, ठीक है। तो यहाँ पे सभी को पता है कि जो मनुष्य का जीवन है वह अमर नहीं है, ठीक है।
ये उसका जो जीवन है उस मनुष्य के बस में नहीं है, और वह वश में ना उसके जीवन है, ना ही उसके वश में मृत्यु है। वह ना अपनी इच्छा से जीवन जी सकता है, ना ही अपनी इच्छा से वह मर सकता है। तो ये दोनों ही चीजें मनुष्य के हक में नहीं है और उसके काबू में नहीं है, ठीक है। और उसका जो जीवन है सबको पता है कि नश्वर होता है, यानी जो व्यक्ति इस दुनिया में आता है उसको एक ना एक दिन इस दुनिया से जाना ही पड़ता है, ये सभी को पता है, ठीक है। और फिर भी वह ईश्वर से नहीं डरता है, वह खुद को ही ईश्वर मानने लगता है। इसके बावजूद भी उसे पता है कि मैं ईश्वर के जैसा नहीं हूं, मैं इतना ताकतवर कभी नहीं बन सकता, भले ही मेरे पास कितना भी धन दौलत आ जाए, ठीक है। उसके बावजूद भी उसको पता है कि मेरी जो आयु है वो आम इंसान के आयु जितनी ही है, ठीक है। यानी अगर मेरे पास ज्यादा धन है तो मैं आम इंसान से ज्यादा जीऊंगा, ये कहीं पे भी नहीं लिखा है, ठीक है, और ना ही ये कहीं पे होता है। तो इंसान का जो जीवन है, जितना आम इंसान जीता है उतना ही जो बड़ा व्यक्ति है उतना ही वो जीवन जीता है, ठीक है। आगे की जो पंक्ति है वो इस प्रकार है कि अजब ये जिंदगी की कैद है दुनिया का हर इंसान, रिहाई मांगता है और रिहा होने से डरता है, ठीक है। तो इसमें इंसान अपने ही जीवन में कैद होकर रह गया है और इस कैद रूपी जीवन से वो मुक्ति पाना चाहता है। और उसमें अजीब बात यह है कि वो उसमें भी उलझा हुआ है, ठीक है। इंसान को किस तरह से कैद है, कैद का मतलब होता है कि जेल में नहीं, बल्कि उसके अंदर बहुत सारे बंधन लगे हुए हैं। अगर वह किसी फैमिली से है तो उसके ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन होते हैं, तो ये सब चीजें आपने देखी होगी। उसी तरह से उसके जीवन में तमाम तरीके की परेशानियां होती है, तकलीफ होती है, वो उनसे मुक्ति पाना चाहता है। और ये सिर्फ एक इंसान की बात नहीं है, परंतु जितने भी लोग दुनिया में रहते हैं सभी के ऊपर कोई ना कोई टेंशन है, परेशानी है, और वो सब लोग चाहते हैं कि इस परेशानी से हम लोग बाहर निकले, इस परेशानी से हमारा पीछा छूटे, ठीक है। परंतु वो अपनी इच्छाओं को नष्ट नहीं करना चाहते हैं, और जो इन सभी की जड़ है आखिर उसे न चैन मिल पाता है न ही खुशी, ठीक है। और आप सभी को पता है अगर आपको जीवन में सक्सेस होना है तो आपको परेशानियां उठानी ही पड़ेगी, ठीक है। तो आदमी अगर यही सोचेगा कि मेरे ऊपर कोई परेशानी ना आए तो वो जिंदगी में सफल नहीं हो सकता, ये एक नेगेटिव पॉइंट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपको कुछ पाना है तो उसके लिए आपको थोड़ा बहुत तो परेशानी उठाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जीवन का एक हिस्सा है, परेशानी, दुख, दर्द, ये सभी हमारे जीवन का एक हिस्सा है। इससे आप कभी भी मुंह नहीं मोड़ सकते और ये कभी भी आपके जीवन से जा नहीं सकती, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने ये जो पूरा गजल है इसको यहाँ पे फिनिश कर लिया है। अगर आपको इसके अंदर डाउट होगा कोई, या किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होगी स्टडी के अंदर, तो आप हमें कमेंट करके अपने जो डाउट है उसको पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।